29 के चक्कर में ये इनको भी पता है, अब इन्होंने पूरा सौदा जीम लिया, अब ये डकार मार के सोएंगे। अच्छा, एक बात और बताओ, मतलब यू के कारण है कि जो भी क्षेत्रीय दल है किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी हाथ मिलावा है, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई ने जो पार्टी खड़ी करी थी यानी कि हजका की बात कर लिया, या फिर इनेलो की बात कर लिया, पीछे इनेलो के साथ भी गठबंधन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, और ईब जेजेपी के साथ हो गया, यानी कि जिसके साथ भी गठबंधन हुआ उसने ठीक डिस्प्रिन की गोली की तरह घोल हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। कौन सा फार्मूला है? ऐसा नहीं है, ये बड़े शाणे समझदार लोग हैं, बड़े तेज तराक चलाक लोग हैं। इनने पहले नारा लगाया कि दुष्यंत को चीफ मिनिस्टर बनाना है, आया आया सीएम, आया आया सीएम आया। चतुर लोग यही जिनकी बात कर रहा हूँ, बीजेपी वाले, जेजेपी, आया आया सीएम आया। तो उससे क्या हुआ कि जो ये नौजवान लड़के थे और इनने सोचा भी वाकई में, अरे इनने हर एक के घर नौकरी बांट दी, भाई तेरा ये, और वो बरगला के सेंट्रल हरियाणा में जहाँ से आप भी बिलोंग करते हैं, जींद के आसपास के एरिया में, इन्होंने वो जो गुस्से का वोट था वो अपनी तरफ डाइवर्ट करके और ये 10 सीटें अपनी किसी तरीके से इन्होंने मैनेज करके और ले आए। और जब बारी आई डिप्टी सीएम बन का ओथ ले ली, उसके बाद धीरे धीरे नौजवानों के साथ ठगी होनी शुरू हुई। पहला इन्होंने एजेंडा लेके आए कि हम 75% आरक्षण देंगे, जो नौजवान है उनके लिए 75% आरक्षण देंगे। वो इनका एजेंडा फेल हो गया। फिर इन्होंने वर्ग लाने के लिए एजेंडा फेल हो गया, या भारतीय जनता पार्टी जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है उसके जो वादे हैं, यानी कि पेंशन को बढ़ाना है या फिर नौजवान बच्चों को वो देना है, ज़्यादा मतलब 75% आरक्षण देना है, मतलब वो क्या है को नहीं मानना ताकि उसका जो ग्रेविटी है वो डाउन हो जाए। ऐसा नहीं था। वो जो इनका जो इन्होंने अपनी पॉलिसी ला के वाई लूटने का, लोगों में एक प्रचारित करने का काम किया, वो पॉलिसी हाई कोर्ट से ही क्वैश हो गई इनका। तो इसमें कोई सरकार का नहीं है, इसमें तो न्यायपालिका ने ये देखा भी ये तो गलत हो रहा है, तो न्यायपालिका ने इनके खिलाफ उस चीज में अपना देके और इनका ये 75% वाला जो था वो खारिज हो गया। फिर इन्होंने एक सगुफा छोड़ा भी 5100 रुपये हम करेंगे बुढ़ापा पेंशन। वो बूढ़े बुजुर्ग हमारे दादा दादी ताया ताई सारे लोग जो हैं वो इस बात पे थे भी कुछ, वो भी इनका फेल हो गया। फिर इन्होंने ये सोचा भी अब नया क्या करें, तो अब ये कहते हैं कि 2029 की तैयारी करो ताकि लोगों के और बहम में रखो कि इनको छोड़ के भाग ना जाए। तो 29 के चक्कर में तो कोई नहीं है, 29 के चक्कर में ये इनको भी पता है, अब इन्होंने पूरा सौदा जीम लिया, अब ये डकार मार के सोएंगे। अच्छा, एक बात और बताओ, मतलब यू के कारण है कि जो भी क्षेत्रीय दल है किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी हाथ मिलावा है, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई ने जो पार्टी खड़ी करी थी यानी कि हजका की बात कर लिया, या फिर इनेलो की बात कर लिया, पीछे इनेलो के साथ भी गठबंधन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, और ईब जेजेपी के साथ हो गया, यानी कि जिसके साथ भी गठबंधन हुआ उसने ठीक डिस्प्रिन की गोली की तरह घोल हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। कौन सा फार्मूला है? ऐसा नहीं है। जितने भी क्षेत्रीय दल बने थे, क्षेत्रीय दल संघर्ष से और एक आइडियोलॉजी के तहत बने थे, और जिन लोगों ने क्षेत्रीय दल बनाए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया अपने जीवन में, और जो आइडियोलॉजी थी, जो सोच थी, जो लोगों के लिए, अपने रीजन के लिए जो बने, उन्होंने काम किया। उसके बाद जब उनके परिवार के लोगों के पास वो मलाई आई, क्योंकि बिना संघर्ष के उनके पास सामान आया, तो उनका जो झुकाव था वो पैसे की तरफ। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश हित के लिए काम करती है, वहाँ करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पद मिल गया जहाँ पे आप तारीफ कर रहे हो। ऐसा नहीं, पद मिलने से पहले भी तो मैं बीजेपी में था, ऐसा तो नहीं है पद मिले तो आया या मैंने पहले ये हाँ भराई होगी कि जी मैं बीजेपी में तब आऊँ जब मेरे को पद दोगे। मैं तो बीजेपी में चुनाव से पहले आया, 2014 का चुनाव, उससे पहले मुझे टिकट भी नहीं दी, फिर भी मैं बीजेपी में रहा। मैंने बीजेपी की पार्टी की एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। अब धीरे धीरे जब बीजेपी को लगा भी हाँ ये इसको चुनाव भी लड़ाया भी मुझे बीजेपी ने यहाँ से, फिर उन्होंने जिले का प्रधान बनाया, और फिर आज आपके सामने है। और केंद्र में भी अभी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने सरसा में बहुत बड़ी रैली की थी, जो लोकसभा के तहत हरियाणा की सबसे बड़ी रैली थी। उस रैली वो 18 तारीख की रैली थी, और 21 तारीख को मुझे ऑल इंडिया का सीनियर वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो मैं उनका भी केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार करता हूँ। प्रकट बिल्कुल। इसका गेला गेला डबो वाली क्षेत्र की जो जनता है वह नुको है कि भाई हमारा जो प्रत्याशी है यानी कि आदित्य देवीलाल हारने के बावजूद भी जीत गया,
यू के चक्कर यू सबको सगुफा क्यों चल रहा है? वे हार के बावजूद भी जीत मान रहे हैं, आपकी कारण क्या है? वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको पता था है कि इसको चुनाव हराया मिलके, जो वोट ट्रांसफर हुआ उधर, तो आम जनता के सामने ये जनता सबूत मांगती है, सबूत पेश कीजिए। उनका अगर बोले तमाम गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। मेरे पास है, अच्छा जी। सबूत है, मैं ये तमाम चीजें अपने साथ रखता हूँ। चलो आपने बात छेड़ ली तो मैं आपको सबूत भी दिखा दूं। तो जनता को भी ये चीज महसूस हुआ चुनाव के अंदर कि जो ये इन्होंने वोट ट्रांसफर किए, तो उसके लिए जब सबूत खंगालन लग रहे हैं। और तुम देख सको हो आदित्य देवीलाल, जो कि चौधरी देवीलाल के पुत्र। कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले फिर लोगों के मैसेज आने लगे जी, आपकी तरफ से मैसेज आया है, पार्टी के सीनियर नेताओं की तरफ से मैसेज आया है कि यहाँ पर इस सीट के ऊपर भी पार्टी को आदित्य को हराना जरूरी है, इस टाइप के मैसेज गए। और बहुत से तो वर्कर्स ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि जी मेरे लिए वोट नहीं मांगे, ये कहते थे कि भी आदित्य को हराना जरूरी है। यानी कि पूरी मोहर लागी भाई। आप एक बात सुनो मेरी। जी जी। ये डॉक्टर सीताराम है। अच्छा जी। डॉक्टर सीताराम जो है ये बड़े सुलझे हुए, बड़े समझदार आदमी हैं, बहुत ठंडे शालीन। दर्शकों ने बताया था कौन सी पार्टी से प्रत्याशी थे और के गेम खेल लगे आपके खिलाफ? ये इंडियन नेशनल लोकदल के 2019 में डवाली विधानसभा नंबर 43 से प्रत्याशी थे। उससे पहले भी डॉक्टर सीताराम के पिता, मैं तो उन्हें ताऊ कहूँगा क्योंकि मेरे पिता से बड़ी उम्र थी उनकी, तो सीताराम जी के पिता मनीराम ताऊ 3 दफा लगातार डवाली से एमएलए रहे हैं, 3 दफा यहाँ से विधायक रहे हैं। उसके बाद डवाली विधानसभा से डॉक्टर सीताराम बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर हैं और बड़े शालीन हैं। 2 दफा डॉक्टर सीताराम यहाँ से एमएलए रहे हैं। जो व्यक्ति या जो परिवार 4 बार एमएलए, 5 बार डवाली विधानसभा को रिप्रेजेंट कर चुके हों एज ए एमएलए, और उनको फिर दोबारा यहाँ चुनाव लड़ा के और सारा वोट ट्रांसफर किया, और वो अपने खुद बता रहे हैं, आपने देखा ये सबूत है। इससे सबूत कसौता से मार कर सुनो सुनो, इससे बड़ी बात क्या होगी कि हम एक तरफ विचारों की लड़ाई, एक तरफ ऐसे महान शख्सियत की नाम लेते हैं कि हम, हमारा आदर्श है, हमारे रगों में खून है, वो एक तरफ ये कहते हैं भी आदित्य नहीं जीतना चाहिए, इसको हराओ, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यानी कि राजनीति में का आग्रह श्याम दाम दंड भेद नोट वोट शोट पता नहीं क्या चल रहा है। तो फिलहाल जो है आपने कई सारे सवालों के जो जवाब हमारे वह गोलमाल कर दिए हैं। अभी आपने एक तो यह नहीं बताई कि भाई जेजेपी का क्या होगा, इलेक्शन में किस तरह की भूमिका रहेगी, लोकसभा के इलेक्शन में या फिर विधानसभा के इलेक्शन में दुष्यंत चौटाला या फिर जेजेपी का क्या होगा। ऐसे है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, जनता ने फैसला कर रखा है भी उनका क्या करना है। उन्होंने जो रास्ता पकड़ा धन का, तो लोग उनको ठीक है आशीर्वाद दे देंगे धनवान होने का, वोट तो लोग उनको देंगे नहीं। दूसरा, आपने कहा कि लोग ये कहते हैं कि भाई आदित्य के साथ इन्होंने माड़ा किया, भाई आदित्य को हरा दिया। तो मैं, आप मेरे गांव में आए हो तो मैं आपको चाहूंगा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अपना इलाका दिखाता हूँ ताकि आप आम लोगों की धारणा, आम लोगों की जो सोच है वो क्या है। चलो थोड़ा बहुत आदित्य देवीलाल जी के साथ भी घुमाएंगे। फिलहाल कैमरामैन वरुण रेड्डी थी कहूँगा मैं एक बार दिखा दे दिठाकर चकुरदत है, ये वो चौटाला गांव है भाई जिसके जिक्र पूरा हरियाणा में चल रहे हैं। और आदित्य देवीलाल का बहुत बड़ा बयान है जिसकी पड़ताल खातर हम पहुंचे। हमने सोचा भी कदे बयान में कि त्रुटि रह गई हो, कितने गड़बड़ रह गई हो, तो इसकी पड़ताल खातर हम पहुंचे। अभी चौटाला शब्द को एक परिवार ने खोप का पर्यायवाची बना लिया है। सच्चाई मोर लगी 100%, मैं कहीं झूठ नहीं बोल रहा। चलो मेरी कई बात को मैं एक और कहना चाहूंगा कि आज तक चौधरी देवीलाल जी को गुजरे 2000 में चौधरी साहब का देहांत हुआ 6 अप्रैल को जी। और आज 2023 है। 23 साल जी। तक कहीं पे भी इन्होंने चौधरी देवीलाल का नाम नहीं आने दिया लोगों के सामने। ईब तो आपको होता भाई उसकी फोटो बेच दी। नहीं, मतलब कि उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया कि भाई उनको, कि जब इलेक्शन हो तो चौधरी देवीलाल, ताकि लोगों की भावनाओं से खेला जाए। मैंने बीजेपी पे आने के बाद
जहां भी तख्ती लगती है तो मैं अपने नाम के साथ चौधरी देवीलाल का नाम लगाता हूं, ताकि जो आज की पीढ़ी का नौजवान है उसकी आंखों तक चौधरी देवीलाल का नाम जाए और वो इस चीज को जानने की कोशिश करें कि ये क्या शख्सियत थी। ये दोबारा जिंदा करने का काम कर रहा हूं मैं। चलो भाई, बहुत बड़ी बात है। आदित्य देवीलाल का दावा है कि चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करना और उनके नाम को पुनर्जीवित करने का काम जो है वो एक मेरा बड़ा मिशन है। उस मिशन में कित तक सफलता मिलेगी वो आने वाला वक्त बताओगा। बाकी तो हम कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो कि चौटाला शब्द के ऊपर या और भी कई चीज़ों के ऊपर आदित्य देवीलाल को जो आपत्ति है वह सही है गलत है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो भाई। और वीडियो ने कर दो जी लाइक शेयर, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।